वेलकम फ्रेंड, सोर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक पढ़ा रहा था। उसमें हमारी यूनिट नंबर चल रही थी गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था। तो देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर जिसमें हमारी गैसियस अवस्था का टॉपिक चल रहा था। तो देखिए गैसीय अवस्था में मैंने लास्ट टॉपिक कराया था आपको अणुगति सिद्धांत की व्युत्पत्ति, अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है कौन सा? आदर्श गैसों से हमारा टॉपिक है गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। गैस अवस्था में गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन को समझेंगे। देखिए गैसों का आदर्श व्यवहार का विचलन क्या है? तो मैंने आपको बॉयल का नियम पढ़ाया था। बॉयल के नियम से क्या था? पीवी पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/v, यानी कि दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए जैसे जैसे हम दाब में परिवर्तन करेंगे तो आयतन के मान में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे जैसे दाब में परिवर्तन करेंगे तो आयतन के मान में परिवर्तन होगा, दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन का मान कम होता चला जाएगा। तो इसे ही हम आदर्श व्यवहार से, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन कहते हैं। देखिए पीवी बराबर हम स्थिरांक लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूं। ये देखिए ये एक प्रकार का ग्राफ है। पीवी में व पी में, ये तो है हमारा पी, ये है हमारा पी में ग्राफ। तो देखिए हम नंबर लिखिए, देखिए इसको तो देखिए ये नंबर लिख दिए। देखिए ये है हमारा ग्राफ। इसमें हम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2 व हीलियम का ग्राफ देखेंगे। ये है हमारी मिडिल लाइन। हम जब हीलियम और हाइड्रोजन का ग्राफ देखेंगे तो वो इस प्रकार तथा नाइट्रोजन में CO2 का ग्राफ इस प्रकार, यह है नाइट्रोजन में CO2 का ग्राफ। तो देखिए पीवी व पी में संबंध, पीवी व पी में ग्राफ देखेंगे तो देखिए इससे में क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष देखिए, देखिए नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हाइड्रोजन व हीलियम के ग्राफ में, हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों के लिए, हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों के लिए पीवी का मान दाब के बढ़ने पर लगातार बढ़ता है।
निष्कर्ष नंबर 2, यानी कि जैसे जैसे हम पीवी का मान बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैस के लिए पीवी का मान दाब के, यानी कि इस दाब को बढ़ाने पर इस पीवी का मान लगातार इंक्रीज होता रहता है। यदि दाब कम होगा तो ये पीवी का मान कम है, जैसे जैसे दाब को इंक्रीज करेंगे तो पीवी का मान बढ़ता चला जाएगा। नंबर 2, नाइट्रोजन व CO2 के लिए पीवी का मान दाब के बढ़ने पर पहले कम होता है फिर बढ़ता है। H2 व हाइड्रोजन हीलियम लिए तो क्या है, पीवी का मान दाब के बढ़ने पर पहले लगातार बढ़ता रहता है, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे पीवी का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तथा नाइट्रोजन व CO2 के लिए पीवी का मान दाब के बढ़ने पर पहले तो कम होता है और फिर बढ़ता चला जाता है, पहले तो कम है फिर बढ़ता चला जाता है। तो देखिए ये है हमारा निष्कर्ष। तो देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए इस प्रकार के विचलन को अतः इस प्रकार के गैसों के विचलन को संपीड्यता गुणांक Z से दर्शाया जाता है। लेकिन इस प्रकार के विचलन को संपीड्यता गुणांक, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं, उसे दर्शाया जाता है। देखिए संपीड्यता गुणांक क्या है, संपीड्यता गुणांक क्या है, देखिए वास्तविक गैस तथा आदर्श गैस के दाब आयतन की गुणनफल के अनुपात को संपीड्यता गुणांक कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखिए वास्तविक गैस पर पीवी, ये तो गया वास्तविक, और पीवी हो गया आदर्श गैस के लिए। तो देखिए पीवी बराबर होता है RT, आदर्श गैस समीकरण। देखिए तो Z बराबर हो जाएगा पीवी बराबर R। N मोल के लिए पीवी अपॉन NRT, इसे कहते हैं हम संपीड्यता गुणांक। तो देखिए आदर्श गैस के लिए संपीड्यता गुणांक Z बराबर 1 होता है। फिर आदर्श गैस के लिए संपीड्यता गुणांक का मान क्या होता है, Z बराबर 1 होता है। तथा यह ताप व दाब पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि आदर्श गैस के लिए संपीड्यता गुणांक का मान 1 होता है तथा ताप व दाब पर निर्भर नहीं करता है। देखिए तथा सभी आदर्श गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है, सभी गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। तथा दाब के बढ़ने पर, भाई जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे, दाब के बढ़ने पर संपीड्यता गुणांक का मान पहले तो कम होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है।
हाइड्रोजन व हीलियम के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 से कम होता है। हाइड्रोजन व हीलियम के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए इनकी संपीड़ितता कम होती है। यानी इनका Z का मान 1 से अधिक होता है, इस कारण इनकी संपीड़ितता कम होती है। इस कारण वे गैसें जो जिनका संपीड़ितता गुणांक अधिक होता है वे आसानी से द्रवित नहीं होती हैं। ये थी हमारी संपीड़ितता गुणांक की बात। क्या था टॉपिक? संपीड़ितता गुणांक Z। जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे संपीड़ितता गुणांक का मान पहले कम होता है फिर बढ़ता जाता है। तथा हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, इस कारण इनकी संपीड़ितता कम होती है। तो जिनकी संपीड़ितता अधिक होती है वे गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती है। अब देखिए इनके कारण। भाई गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों होता है, इसके निम्न कारण है। तो देखिए गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण। तो देखिए कारण क्या है। नंबर फर्स्ट देखिए भाई हमने देखा है ये है हमारे एक प्रकार का गैसीय पात्र, ये होगा हमारा गैसीय पात्र। इसमें ये है गैसीय अणु, इन्हें कहते हैं गैसीय अणु। तो देखिए जब ताप इनका आयतन है, जो पात्र का आयतन है गैस के आयतन की, गैस के अणु के आयतन की तुलना में अधिक होता है। यानी कि नंबर एक टॉपिक तो गया गैस के अणु का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यानी कि गैस के अणु का आयतन, भाई गैस के अणु का तो देखिए इतना सा आयतन है, पात्र का पूरा आयतन इतना अधिक है, तो भाई गैस के अणु का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। एक बात तो ये हुई। तथा देखिए जैसे हम दाब को इंक्रीज करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे, भाई हमने इस पर प्रेशर डाला, तो प्रेशर डालने पर देखिए गैस के अणु में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। दाब बढ़ाने पर गैस के अणुओं के आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अणु में, गैस के अणु के आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके पूरे दाब, इसके गैस के पात्र के आयतन में परिवर्तन, गैस के आयतन में कमी आ जाती है, संपूर्ण गैस के आयतन में परिवर्तन हो जाता है। संपूर्ण गैस के आयतन में कमी आ जाती है। गैस के एक अणु के आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पूरे गैस के आयतन में कमी आ जाएगी। तो देखिए अब हम इसके अणु के, गैस का अणु है उसको नगण्य तो नहीं मान सकते, तो इस कारण इसके में क्या है भाई, ये इसमें दाब बढ़ाएंगे तो इनकी गति में परिवर्तन हो जाता है। तो गति में परिवर्तन के कारण इनकी गति को करने की स्थान कम रह जाता है, यानी कि गैस के अणुओं की गति के लिए स्थान कम रह जाता है। सभी गैस ये अणु संपीड़ित हो जाते हैं या पास पास आ जाते हैं, तो इस कारण इनमें विचलन, तो इस कारण ये गैसें क्या करते हैं, विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। नंबर सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट तो क्या है भाई, गैस के अणुओं में जैसे जैसे हम दाब को इंक्रीज करेंगे तो वे संपीड़ित हो जाती हैं, अणु पास पास हो जाते हैं, उनमें गैसीय अवस्था में उनमें गति करने के लिए स्थान कम रह जाता है। नंबर सेकंड, गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण पाया जाता है। आकर्षण पाया जाता है। तो देखिए इस कारण क्या है, गैस के अणु निकट आ जाते हैं। गैस के अणु में परस्पर आकर्षण पाया जाता है, इस कारण गैस के अणु निकट आ जाते हैं।
तो गैस के अणु निकट आने के कारण, निकट आने के कारण क्या होता है, इनमें इनका आयतन कम हो जाता है, संपूर्ण गैस का आयतन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और इस कारण यह व्यवहार यानी कि आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। तो इसको हम निम्न दो नियमों के द्वारा समझ सकते हैं। एक, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का द्रवीकरण। तो देखिए गैसों का द्रवीकरण क्या है, जब जैसे जैसे हम गैसीय अणु पर या गैसीय अवस्था यानी गैस के ऊपर हम जैसे जैसे दाब को बढ़ाएंगे, दाब को इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने पर देखिए अधिकांश गैसें, मोस्टली गैसें क्या होती हैं, निम्न ताप व उच्च दाब पर द्रवीकरण को प्रदर्शित करती हैं। द्रवीकरण को प्रदर्शित करने के कारण उनमें क्या हो जाता है, उनमें पाया जाता है अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो देखिए निम्न दाब व उच्च दाब पर अधिकांश गैसें द्रवित हो जाती हैं तथा यह उनमें क्या करता है, आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है, आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। तो एक कारण से ये हो गया क्या, गैस के अणुओं के परस्पर आकर्षण किस प्रकार होता है, वही निम्न ताप व उच्च दाब पर गैसों में आकर्षण बल पाया जाता है, इस कारण वे द्रवित हो जाती हैं। तो देखिए एक नियम और है, नियम नंबर सेकंड, जूल थॉमसन प्रभाव। गैस को उच्च दाब से निर्वात में प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है तो ताप में क्या आ जाती है, ताप में कमी आ जाती है, जिसे कहते हैं हम शीतलन प्रभाव। और इस शीतलन प्रभाव कहते हैं हम जूल थॉमसन प्रभाव। क्या कहते हैं हम, जूल का थॉमसन प्रभाव। तो देखिए इस जूल थॉमसन के प्रभाव के कारण हम क्या दर्शाते हैं, आकर्षण बल को समझा सकते हैं। इस जूल थॉमसन प्रभाव के कारण आकर्षण बल को समझा सकते हैं। कैसे, तो जैसे हम निर्वात में पंप करेंगे, निर्वात में प्रवाहित करेंगे गैस को उच्च दाब से, उच्च दाब से निर्वात में प्रवाहित करने पर गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर हटते जाते हैं, गैस के अणु दूर दूर हटते जाते हैं, गैस के अणु दूर दूर हटते जाते हैं। तो दूर दूर हटने के कारण गैस के अणु दूर दूर हटते जाते हैं तो इसमें ताप कम होता जाता है, ताप कम होता जाता है। तो इसे ही इस कारण इसे कहते हैं हम शीतलन प्रभाव या जूल का थॉमसन, और ताप आखिरकार ताप घट जाता है। तो ये है हमारा गैसीय अवस्था, जिसमें हमने समझा है आज का टॉपिक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन व उसके विचलन के कारण, कारण क्या है। अब टॉपिक अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये पड़ता है कि जूल थॉमसन प्रभाव को समझाइए। तो आपको इस टॉपिक पर क्लियरली ध्यान देना है। क्या है, जब गैस को उच्च दाब से निर्वात में प्रवाहित किया जाता है तो उसके ताप में कमी आती है, और उसके ताप में कमी आने के कारण उसे कहते हैं शीतलन प्रभाव। इस शीतलन प्रभाव को कहते हैं जूल का थॉमसन प्रभाव। तो इस जूल के थॉमसन प्रभाव के कारण हम आकर्षण बल को समझा सकते हैं कि गैसों का आकर्षण बल क्या है। अब इसमें आकर्षण बल क्या है, इसमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसमें क्या है, इसमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तथा उसमें हम आकर्षण बल को समझाते हैं। लेकिन इसमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे कैसे, तो जैसे हम गैस को प्रवाहित करेंगे तो उसमें हम दूर दूर हटते जाते हैं, दूर दूर हटते जाते हैं तो इसमें क्या होता है, वे अणु दूर हो जाता है और उसमें ताप की कमी आ जाती है। यह है हमारा गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। दोस्तों आशा करता हूं कि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा और यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखी है बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो आपको वहां पर सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए और अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपने कोर्स को समझते जाइए। मैं आपको सभी यूनिवर्सिटी के कोर्स करा दूंगा,
आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।